हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज वर्ग 12वीं का एक और प्रोज सेक्शन का चैप्टर 10 लेके उपस्थित हुए हैं। इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और जितने भी बोर्ड 2023 में इस पार्ट से प्रश्न आएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि इस तरह के और भी वीडियो आपके पास आते रहें। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि पर्ल एस बक वाज बॉर्न इन, यानी पर्ल एस बक वाज बॉर्न इन, यानी पर्ल एस बक का जन्म कहाँ हुआ था, यानी देश यहाँ पे पूछा गया है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इंडिया में या फिर नॉन में। तो पर्ल एस बक का जो जन्म है वह अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे कौन सा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्ल एस बक वाज एन फिल इन द ब्लैंक्स राइटर, यानी पर्ल एस बक जो है कहाँ की एक लेखिका हैं? इंडियन लेखिका हैं, अमेरिकन लेखिका हैं या चाइनीज़ लेखिका हैं? तो यह अमेरिकन लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज इज रिटन बाई, यानी एक यात्री की नज़रिए से जो भारत, उसके लेखक कौन है? तो लेखक यह महिला लेखक हैं, तो इसलिए लेखिका कहेंगे हम लोग। पर्ल एस बक हैं। कौन है? पर्ल एस बक। अगला क्वेश्चन आपका है कि पर्ल एस बक बिलोंग टू, यानी पर्ल एस बक का संबंध किस देश से है? इंडिया से है, इंग्लैंड से है या फिर अमेरिका से है? तो पर्ल एस बक का संबंध जो है वह अमेरिका से है। किससे है? अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पर्ल एस बक केम इंडिया टू सी, यानी पर्ल एस बक जो है इंडिया में देखने के लिए क्या आई थी? ताजमहल को देखने आई थी, लाल किला को देखने आई थी या फिर टू ग्राफ्स ऑफ इंडियन पीपल, यानी दो अवधारणा जो होता है भारतीय लोगों का उसको देखने आए थे। तो टू ग्राफ्स ऑफ इंडियन पीपल को देखने आई थी कौन? पर्ल एस बक। अगला क्वेश्चन आपका है कि द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड फिल इन द ब्लैंक्स फैमिज्ड। क्या कह रहा है कि द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड फिल इन द ब्लैंक्स इज फैमिज्ड। कह रहा है कि बम्बई और खाली स्थान के बीच की भूमि भूखी है। कहाँ की भूमि? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। इसको पहले चेन्नई, आज मद्रास भी पहले मद्रास और आज चेन्नई भी कहा जाता है। तो यहाँ पे चेन्नई, आपको ऑप्शन में चेन्नई या फिर मद्रास भी दे सकता है, तो आप मद्रास लिख सकते हैं या फिर मद्रास का दूसरा नाम चेन्नई है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंडियन पीजेंट आर पुअरर दैन देयर फिल इन द ब्लैंक्स काउंटर पार्ट्स। कह रहा है कि भारतीय किसान इंडियन पीजेंट, भारतीय किसान आर पुअरर दैन, यानी भारतीय किसान अपने समकक्षों की तुलना में क्या थे? गरीब थे। किसके तुलना में? चाइनीज़ की तुलना में, ब्रिटिश की तुलना में, अमेरिकन की तुलना में या फिर नॉन? तो यह किसकी तुलना में थे? तो अमेरिकन की तुलना में। किसकी तुलना में? अमेरिकन की तुलना में। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली वाज। क्या कह रहा है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली वाज, यानी महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? कहाँ की थी? महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कहाँ की थी? इंडियन थी, अमेरिकन थी, जापानीज़ थी या नॉन? इनमें से कोई नहीं थी, तो वह इंडियन थी। कौन थी? इंडियन थी। कौन थी? इंडियन थी। कौन थी? तो इंडियन, यहाँ पे हम इंडियन टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ माय लाइफ, यानी भारत मेरे यानी भारत जो मेरा जीवन बीता हुआ है उसका एक अंग बन के रहेगा। हु मेक्स दिस स्टेटमेंट, यह कथन किसका है? यानी भारत, कौन कह रही है? लेखिका कह रही है कि भारत हमेशा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन के रहेगा। यह कथन किसका है? कह रहा है कि इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, यानी भारत हमेशा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन के रहेगा। हु मेक्स दिस स्टेटमेंट, यह कथन किसका है? जॉन डॉन का है, पर्ल एस बक का है, जाकिर हुसैन का है या नॉन का है? तो यह कथन पर्ल बक का है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग टॉक्स अबाउट इंडिया। क्या कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग टॉक्स अबाउट इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत के बारे में बात करता है?
इन जो दिए गए हैं यहाँ पे लेखक, उसके बारे में कौन भारत के बारे में बात करता है? जॉन किट्स, जॉन डॉन, पियर्ल एस बक या फिर नॉन? तो पियर्ल एस बक, यानी इसको कह सकते हैं पर्ल एस बक। अगला क्वेश्चन आपका है कि पर्ल एस बक हैड ए एन फिल इन द ब्लैंक्स फैमिली डॉक्टर, यानी पर्ल एस बक के पास पारिवारिक जो चिकित्सक था वह कहाँ का था? इंडियन था, अमेरिकन था, जापानीज़ था या चाइनीज़ था? तो वह इंडियन था। कहाँ का था? इंडियन, यानी भारतीय एक डॉक्टर था, पारिवारिक डॉक्टर, उसको फैमिली डॉक्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पर्ल एस बक ऑन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन, यानी पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज़ के लिए साहित्य पुरस्कार कब दिया गया? 1938 में, 1939 में, 1940 में या फिर 1941 में? तो इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1938 में। अगला क्वेश्चन आपका है कि पर्ल एस बक वाज बॉर्न इन, यानी पर्ल एस बक का जन्म कब हुआ था? इस भी यहाँ पे पूछा गया था। 1892 में, 1893 में, 1894 में या फिर 1895 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1892 में। अगला आपका क्वेश्चन है कि पर्ल एस बक डेड इन, यानी पर्ल एस बक की मृत्यु कब होती है? कब हुई थी? 1973 में, 74 में या 75 में? तो इनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला आपका क्वेश्चन क्या है। आगे लिखा गया है कि नोटेबल एमॉन्ग हर चीफ वर्क्स, यानी पर्ल एस बक के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय कार्य कौन कौन से हैं, प्रमुख हैं? जैसे द गॉडेस अर्थ, यानी कह सकते हैं भगवान की धरती। इसको कब लिखा गया है? तो 1931 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1931 में लिखा गया है। कब? तो 1931 में गॉडेस अर्थ को लिखा गया है। आगे देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है आपका। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि द नोबेल ऑफ चाइना, यानी चीन पे इन्होंने एक उपन्यास लिखा है। कौन? पर्ल एस बक ने एक चीन पे उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम है कम माई बिलव्ड, यानी आओ मेरे कह सकते हैं मेरी प्रेमिका, उसी को कह सकते हैं, या मेरे प्रेमी भी कह सकते हैं, बिलव्ड। अगला आपका है, कह रहा है कि इंडिया थ्रो ए ट्रेवल्स आइज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स। यह किससे लिया गया है? इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी यह एक नज़र में भारत किससे लिया गया है? यानी यात्री के नज़रिए से भारत किस चीज़ से लिया गया है, किस लेख से लिया गया है? तो माई सेवरल वर्ड्स से लिया गया है। किससे लिया गया है? माई सेवरल वर्ड्स से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो बच्चों को पसंद आए, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।